इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बीते कई सालों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उस आदेश में कोर्ट ने एमएचए यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित पूरी फाइल ही तलब कर ली है। ये केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इस केस का बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्या शुरुआत हुई और राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर क्यों चुनौती दी जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के लीडर विघ्नेश शिशिर हैं। इन्होंने ये याचिका डाली है। विघ्नेश जी, आपकी ये याचिका जो आपने डाली है, ये इसके पीछे ग्राउंड क्या है और अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? देखिए, ये बहुत सीरियस मुकदमा है जो हम 2024 मई से लड़ते आ रहे हैं। पहली बार हमने वायनाड में, जहाँ माननीय श्री राहुल गांधी जी सांसद थे, वहाँ हमने चुनाव के समय में उनके चुनाव के हलफनामे के ऊपर हमने शिकायत दर्ज की थी, ऑब्जेक्शंस फाइल किया था। बाद में उन्होंने रायबरेली, जो 36वीं कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश की, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा। वहाँ भी हमने दोबारा यही जो हमारा ऑब्जेक्शंस थे उसको हमने सबमिट किया था, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने। बाद में वो चुनाव जीते और वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रायबरेली से सांसद बने रहे। हमने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने हमारी पहली मुकदमा हमने दाखिल की थी। वहाँ हमें आदेश मिला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ से कि आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय को अप्रोच करिए, ताकि आपका जो भी शिकायत है गृह मंत्रालय से आपको इसका जवाब मिलना चाहिए। बाद में आप दोबारा माननीय न्यायालय के सामने आप आ सकते हैं करके। तो इसलिए हमने जुलाई 2024 के महीने में भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग को हमने अप्रोच किया था। वहाँ हमें कुछ बहुत अहम सबूत जो हमारे पास थे, जिसमें सीधा सीधा जिक्र है कि श्री राहुल गांधी उन्होंने खुद स्वयं अपने आप को घोषित किया कि वो ब्रिटिश के नागरिक हैं, और जो कॉन्फिडेंशियल सबूत हैं उनको भी हमने प्रस्तुत किया था भारत सरकार गृह मंत्रालय सिटीजनशिप डिवीजन फॉरेनर्स विंग में। तो वहाँ हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपको कुछ और भी सबूत लेके आना पड़ेगा ताकि भारत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते। तो हमने ब्रिटेन सरकार से भी संपर्क हासिल की। हमें वहाँ पता चलने में आया कि ऑलरेडी 2 साल पहले 2022 से एक फाइल खुला हुआ है राहुल गांधी जी इनका ब्रिटिश नागरिकता के बारे में। वहाँ कोई एक माननीय सदस्य जो VSS शर्मा है, उन्होंने ऑलरेडी संपर्क हासिल किया है ब्रिटेन सरकार से। तो हमने श्री VSS शर्मा जी से संपर्क किया, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, भारत के हैं, भारतीय नागरिक। और उन्होंने हमें तमाम जो सबूत उनके पास थे और उनके पास जो ब्रिटेन सरकार से ईमेल आए थे, जो करस्पॉन्डेंसेस थे, उनको उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। तो वो सब सारे सबूत मैंने दोबारा भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग को मैंने सौंपा। इसको सौंपते ही मुझे पता चला कि ये तो बहुत ठोस सबूत है, इसके ऊपर तो ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मैंने दोबारा माने इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने हमने हमारा PL जो मुकदमा है हमने दर्ज कराया। तो वहाँ माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, जो कि चीफ जस्टिस का बेंच था और डिवीजन बेंच था, वहाँ माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि भारत सरकार को UK सरकार से सीधा संपर्क करके तमाम जो दस्तावेज हैं श्री राहुल गांधी के ब्रिटिश की नागरिकता के बारे में उसको लाया जाए और माननीय न्यायालय के सामने उसको दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है करके। तो ये लगभग 4, 5, 10 हियरिंग तक चला, 2024 और 25 मई के तक। बाद में हमें पता चला कि 12 मई 2025 को खबर कुछ आया लंदन से कि ब्रिटिश सरकार ने सारे तमाम दस्तावेजों को भेज दिया है थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसके आने के बाद हमने दोबारा एक पिटीशन लगाया, PL, तीसरा PL ये है 471 ऑफ 2025, जहां हमने रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द श्री राहुल गांधी जिनका भारत का पासपोर्ट है इसको ब्लॉक करना चाहिए, ताकि वो जब तक माननीय गृह मंत्रालय का कार्रवाई खत्म नहीं हो तब तक इनको भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर माननीय न्यायालय ने बोला जो पुराना PL ऑलरेडी चल रहा है 831 ऑफ 2024, उसको हम रिवाइव करके रिव्यू पिटीशन दाखिल करके हमें ऑर्डर मिला। तो उसके सिलसिले में चलते चलते पहले ही 2024 जुलाई में ही मैंने रायबरेली स्थित कोतवाली पुलिस थाने में मैंने पैरेलली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उसके तहत मैंने एक शिकायत दर्ज की थी पुलिस को कि देश के ऐसा कोई विदेशी नागरिक है जो पिछले 22 साल से संसद के अंदर बैठा है सांसद बन के, और इस बार इसने झूठे हलफनामे दाखिल करके रायबरेली स्थित संसदीय क्षेत्र से जीत के आए हैं। तो उनके ऊपर आप भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत आप FIR दाखिल करे करके।
तो पिछले 2 साल से यूपी पुलिस जो है उस मुकदमे के ऊपर जांच कर रही थे लगातार, और 19 अगस्त 2025 को मुझे नोटिस दिया गया कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली से कि आके जांच के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो मेरे पास जो सबूत है, दस्तावेज है, उसको पुलिस के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो लगातार 2 दिन 5 सितंबर और 6 सितंबर में हाजिर हुआ कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली स्थित। मैंने तमाम मेरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, जो मेरे पास सबूत थे, वियतनाम के जो इमिग्रेशन के वीडियोस थे, बहरीन के एयरपोर्ट के वीडियोस थे, जो थाईलैंड के एयरपोर्ट की इमिग्रेशन के वीडियो थे, तमाम मेरे पास जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट सबूत थे जो विदेश से मैंने मंगाया था और जो ब्रिटेन सरकार के ईमेल है जो सीधा इंडिकेट करते कि श्री राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक है, वो सारा सबूत मैंने पुलिस को सौंपा था। एफआईआर लिखी गई, नहीं लिखी गई, उसी की आपने पिटीशन डाली थी? एफआईआर तभी लिखा नहीं गया, तो इसलिए जांच खत्म होने के बाद मैं तो 90 दिन रुका, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कोई भी सबूत आप पुलिस को देंगे तो 90 दिन आपको रुकना पड़ेगा ताकि पुलिस कोई कार्रवाई करे। लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, इसलिए हमने दिसंबर 2025 का महीने में पहले हमने रायबरेली स्थित विशेष एमपीएमएल न्यायालय में हमने दाखिल किया था। तो मामला दाखिल करते वहाँ लगभग 2000 कांग्रेस के वकील आके माननीय जो विशेष न्यायाधीश थे एमपीएमएलए कोर्ट में, उनको उन्होंने धमकाया कि ये मामला आपको सुनना नहीं चाहिए करके। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने मामला को लखनऊ एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया। वहाँ पे लगातार 15 दिन मैंने बहस किया। बहस करने के बावजूद एक बहुत बड़ा कोर्ट में पता नहीं कि क्या हुआ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सीधे तौर से, उनके ऊपर क्या दबाव हुआ। फिर कोर्ट लखनऊ बेंच ने अभी आदेश दिया, हाई कोर्ट वहाँ क्या हुआ कि ऐसा बात की उन्होंने बोला कि नागरिकता के बारे में हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। फिर बाद में हमने अभी अपील आए हैं हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ एकल पीठ से सुनवाई हो रही है। बहुत बड़ा ऑर्डर कल हुआ है 9 मार्च 2026 को कि भारत सरकार गृह मंत्रालय जो है उनको पूरा जो ओरिजिनल फाइल है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बारे में, वो फाइल को माननीय न्यायालय में 19 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय को माननीय न्यायालय से आदेश गए हैं। तो अभी सारा जो तमाम गवर्नमेंट से भी इस मामले में कुछ कहा गया, क्या कहा यूपी गवर्नमेंट ने? यूपी सरकार के जो गवर्नमेंट एडवोकेट वकील वीके सिंह साहब वो आए थे कोर्ट में, उन्होंने बताया कि यूपी सरकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एफआईआर दाखिल करने के लिए, क्योंकि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बन रहा करके यूपी सरकार से ऑफिशियली बताया गया कोर्ट में। तो ये तो मैंने सुना कोर्ट के सामने जब बताया गया। एक सवाल ये कि अगर आम आदमी को समझना चाहें, बताना चाहें कि ये पूरा मामला क्या है, आप राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्या चीजें ऐसी हैं? जी देखिए, ये बहुत अहम मामला है। जब आप एसआईआर के तहत जो फर्जी विदेशी वोटर हैं उनको आप जब निकाल रहे हैं, 22 साल से जब कोई विदेशी सांसद बन के अपने ही संसद के लोकसभा में बैठा है, वो भी जो नेता प्रतिपक्ष भी आजकल, उसको तमाम सारे भारत सरकार की सीक्रेट जो गोपनीय जानकारियां हैं उसको हासिल हो रहा है, वो सब विदेशी सरकारों को कहाँ जा रहा है। और माननीय श्री राहुल गांधी तो 200 दिन के ऊपर भारत के बाहर ही रहते हैं, तो ये तो ऐसे ही एनआरआई बन गए। 182 डेज का जो रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत, तो बहुत सीरियस मामला है कि कोई विदेशी नागरिक भारत के संसद के अंदर सांसद बन के बैठा हुआ 22 साल में। दोहरी नागरिकता को आप कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं? आपकी क्या तथ्य हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपके पास? देखिए, एक तो उन्होंने खुद अपने जो ब्रिटिश कंपनी है बैकऑप्स लिमिटेड, उसमें खुद उन्होंने वॉलंटरीली डिस्क्लोज किया कि वो ब्रिटिश की नागरिक हैं। इसको प्रूव करते करते ब्रिटिश सरकार से हमारे पास ईमेल के रूप से करस्पॉन्डेंस मिला है कि श्री जो राहुल गांधी है, वही जो शब्द है राहुल गांधी, उसी के नाम से ब्रिटिश सरकार के सिटीजनशिप रिकॉर्ड में नाम पाया गया है। यूके के जो ऑफिशियल ईमेल है वो हमने न्यायालय के सामने सौंप दिया। और दूसरा, इनका जो एमफिल सर्टिफिकेट में है, इन्होंने नाम राहुल विंसी के नाम से इन्होंने घोषित कर दिया है। राहुल विंसी जो है वहां भी उन्होंने ब्रिटेन में राहुल विंसी के नाम में ब्रिटिश का पासपोर्ट लेके रखा है, ये हमारा मानना है और इसके सबूत हमने माननीय न्यायालय के सामने हमने प्रस्तुत किया है। लेकिन राहुल गांधी और राहुल विंसी ये दोनों एक हैं, ये कैसे कहेंगे आप? देखिए, दोनों का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने घोषित किया एक ही है, 1970 है, और दोनों का ये मैचिंग हो रहा है जो एमफिल सर्टिफिकेट में भी इन्होंने घोषित किया है। और तीसरा बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो इनका बार्कलेस बैंक का बैंक अकाउंट है और जो एचएसबीसी का बैंक अकाउंट है, तमाम इनके सारे फॉरेन का बैंक अकाउंट है। यहाँ इनके केवाईसी में जो डिटेल है वो ब्रिटिश के नागरिक की केवाईसी है। यानी कि जो राहुल गांधी का जो अकाउंट है उसमें राहुल विंसी के नाम से, राहुल विंसी का अकाउंट अलग है, राहुल गांधी का नाम अकाउंट अलग है। जी देखिए, राहुल गांधी जो है वो दोहरी नागरिकता इनके पास है। अगर आपको दोहरी नागरिकता हासिल करनी है, पहले आपको एक कोई और देश का नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। ये तो इनके पास है ही भारत का नागरिकता।
भारत की नागरिकता के ऊपर निर्भर करते हुए इन्होंने ब्रिटिश की दोहरी नागरिकता लिया है राहुल गांधी के नाम पे। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अलग सिर्फ ब्रिटिश की नागरिकता राहुल विंसी के नाम पे लिया। इसको तो हम सारा सबूत के सामने मान्य, जो विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में हमने बहस किया है, लगभग 30 घंटे का बहस वहां भी हुआ है। तमाम सबूत जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है। मेरिट्स के ऊपर जो आदेश माननीय न्यायालय जरूर करेगा, हमें विश्वास है कि जरूर जीत हमारी होगी। मुकदमा क्या आप इसमें आपकी प्रे क्या है? एफआईआर हो, इनकी जो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट है, जो मेंबरशिप हो वो कैंसिल हो, क्या प्रे है? जी देखिए, मेन पीएल जो है वहां हमने मांग की है इनकी बाहर की नागरिकता को रद्द करना चाहिए। ये जो मुकदमा जिसमें कल आदेश हुआ है 9 मार्च 2026 को, वहां हमने माननीय न्यायालय के सामने हमने याचिका दाखिल की ही कि वो निर्देश करें कोतवाली स्थित, रायबरेली स्थित कोतवाली पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रायबरेली सांसद इनके खिलाफ। ये आपके पिटीशन है, इसमें तो इनकी मेंबरशिप को लेकर के भी चैलेंज है। ये एफआईआर होने के बाद मेंबरशिप का भी हम ले लेंगे। जो मुद्दा ऑलरेडी है पेंडिंग है माननीय विशेष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने, वो पिटीशन को भी हम एडवांस कर लेंगे जो पेंडिंग है। एक सवाल कि राहुल गांधी और राहुल विंसी दोनों अलग अलग हैं, आपने कहा, तो राहुल गांधी और राहुल विंसी एक ही कैरेक्टर, ये आप कैसे साबित करेंगे? राहुल गांधी और राहुल विंसी दोनों एक ही शख्स हैं। जहां इनका फोटो वगैरह लगा है यूके में वो सब एक ही है। जहां इनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया वो एक ही है। जो इनका तमाम बैंक अकाउंट है, बैंक के सबूत है, सब एक ही है। और इनके जो खुद के हलफनामे में 2004 में इन्होंने अमेठी से जब लड़े, 21 का क्षेत्र जो अमेठी में है, 2004 में इन्होंने खुद के हलफनामे में इन्होंने घोषित किया कि मैं एमफिल का डिग्री मैंने हासिल किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्ट्रीट ट्रिनिटी कॉलेज से। तो वो एमफिल का डिग्री में राहुल विंसी का ही इनका नाम है वहाँ। तो वहां पे हो सकता है कि राहुल गांधी और राहुल विंसी दो अलग अलग हों? नहीं, सब एक ही है। ठोस सबूत हमारे पास है। कोई और भी सीक्रेट सबूत मेरे पास जो है मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुकदमा तो फिर न्यायालय के सामने चल रहा है, तो इसमें कोई मीडिया का ट्रायल नहीं होना। आप इस पे बिल्कुल विश्वास था कि ये दोनों एक ही हैं? 100% मुझे विश्वास है मान्य न्यायालय के ऊपर, भारत के कानून के ऊपर। मैं तो बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे मानना है कि भारत की कानून बहुत ठोस है। जब भारत की कानून लाखों जो फर्जी नागरिक हैं उनको पकड़ पा रहे हैं, राहुल गांधी को पकड़ पाने में बहुत समय ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं एक बार कि अंत का आरंभ हो चुका है। राहुल गांधी की फर्जी नागरिक बता रहे हैं आप? जरूर फर्जी नागरिक ही है, तो सबूत के साथ कह रहा हूं मैं। 22 साल से कोई बैठा है। एक सवाल मैं और आपको पूछना चाहता हूं, कल अगर 272 मेंबर्स लोकसभा में सब कोई फर्जी विदेशी नागरिक इलेक्ट होकर आ जाते तो भारत का सरकार कहां जाएगा? दोबारा 1947 से पहले जैसा था वैसा चला जाएगा विदेशी नागरिकों के हाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, तो लैंडमार्क जजमेंट हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एकल पीठ लखनऊ से। ये बीजेपी के जिग्नेश शिशिर हैं, जो लंबे समय से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को चुनौती दे रहे हैं। उनके तरफ से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो पिटीशन दायर की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी पर एफआईआर हो, और इसी एफआईआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित पूरी फाइल ही तलब कर ली है, और अब 19 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।